आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे लेंस के बारे में। इसके पहले के वीडियो में आपको बताया गया था कि अपवर्तन किस प्रकार से जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो उसमें अपवर्तन की क्रिया होती है और अपवर्तन के नियम भी बताया गया था। अब इसके बाद आपको अपवर्तनांक के बारे में, सापेक्ष निरपेक्ष अपवर्तनांक, प्रकाश की चाल, अपवर्तनांक दोनों में जो संबंध है वो भी बताया जा चुका है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जिस प्रकार से अपवर्तन की घटना में लेंस का महत्वपूर्ण रोल है, जो प्रतिबिंब का बनना आप पढ़ेंगे लेंसों के द्वारा। इसके पहले आप दर्पण द्वारा पढ़ चुके हैं, तो लेंस के द्वारा किस प्रकार से होता है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमको लेंस के बारे में जानना जरूरी है कि लेंस क्या है, किस प्रकार का होता है, कैसा माध्यम होता है। सबसे पहले हम लेंस के बारे में जानेंगे कि लेंस क्या है। देखिए, हमने बताया था कि जो परावर्तन की घटना होती है वो किसी अपारदर्शी माध्यम के द्वारा होती है, यानी कि प्रकाश की किरणें उस माध्यम से टकराकर पुनः वापस लौट आती थी। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लेंस यानी अपवर्तन की जो घटना है वो अपवर्तन की घटना लेंस के द्वारा होगी, और लेंस एक ऐसा माध्यम है जो पारदर्शी होता है। अब किस प्रकार का माध्यम होता है, यानी लेंस की जो परिभाषा है कि यह दो पृष्ठों से, किस प्रकार के पृष्ठों से, गोलीय पृष्ठों से घिरा होता है। और कभी कभी आप देखते हैं रेयर केसेज में कि पृष्ठ गोलीय ना होके समतल भी होता है, यानी चाहे दोनों पृष्ठ, यानी कि दो गोलीय पृष्ठों, लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो समान पारदर्शी, जो दो गोलीय पृष्ठों अथवा चाहे दोनों पृष्ठ गोलीय हों अथवा एक पृष्ठ एक गोलीय पृष्ठ, एक गोलीय पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ, यानी एक पृष्ठ गोलीय हो और दूसरा समतल हो। समतल पृष्ठ से घिरा होता है। यानी कि लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो गोलीय पृष्ठों से, और गोलीय पृष्ठ कैसे होने चाहिए, पारदर्शी होने चाहिए, समांग होने चाहिए। समांग का मतलब क्योंकि जो बनावट है वो बनावट एक समान होनी चाहिए, जो माध्यम बीच का है पारदर्शी वो एक समान प्रकार से होना चाहिए। और एक गोलीय पृष्ठ, यानी कि एक पृष्ठ गोलीय हो अथवा एक समतल हो। मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस। देखिए, उत्तल लेंस अवतल लेंस
आपको बताया गया है दर्पण भी उत्तल और अवतल दर्पण होता है। अब इसके अलावा हमने बताया कि मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं जिनका अध्ययन आप करते हैं सिलेबस में, वो दो प्रकार के लेंसों का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा भी होते हैं लेंस, उसके बारे में अभी आपको बताएंगे कि इसके अलावा उत्तल या अवतल लेंस के अलावा भी किस प्रकार का लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस यानी दो प्रकार के होते हैं। अब दोनों की अगर हम पहचान देखें कि जो उत्तल लेंस है, हम देखेंगे कि ये एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है, इस प्रकार से होता है। इसके दोनों पृष्ठ क्या है? गोलीय है, दोनों पृष्ठ गोलीय है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये किसी एक गोले का इस गोले का भाग लग रहा है, ऐसे ये वाला हिस्सा और दूसरा वाला हिस्सा इस प्रकार के गोले का भाग लग रहा है। यानी कि दोनों क्या है? किसी न किसी गोले का पृष्ठ है और उसी गोले के पृष्ठ का बीच का जो पारदर्शी समान पारदर्शी माध्यम है वही क्या है? लेंस है। ये उत्तल लेंस है। अब देखने में ये क्या लग रहा है? बीच में मोटा लग रहा है और किनारों पर पतला लग रहा है। और समांग का मतलब समान रूप से, इसकी जो संरचना देखेंगे तो आप एक समान रूप से फैल रही है, सिकुड़ रही है। यानी कि जो उसकी वक्रता है वो अनिश्चित रूप से नहीं बदल रही बल्कि एक निश्चित क्रम में बदल रही है। तो ये उत्तल लेंस हो गया। ठीक इसी प्रकार से हम अवतल की बात करते हैं तो यहाँ भी दो गोलीय पृष्ठ होता है, लेकिन ये जो दोनों गोलीय पृष्ठ हैं यानी कि बीच में ये दबा हुआ है, किनारे पर उभरा हुआ है। ये अवतल लेंस है। तो ये उत्तल और अवतल लेंस हो गया। यानी पहचान आप कैसे करेंगे कि उत्तल लेंस बीच में पतला होता मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। अवतल लेंस बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। एक तो ये हो गया। दूसरी पहचान क्या है इन दोनों की, उत्तल लेंस और अवतल लेंस? देखिए उत्तल लेंस में क्या होता है, इसके पहले आप अपवर्तन के नियम परावर्तन के नियम दोनों पढ़ चुके हैं और उसमें आपको ये बताया गया था कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें किसी एक बिंदु पर फोकस होती हैं। यानी वो क्या करता है, उन किरणों की मार्ग को किसी एक बिंदु पे फोकस करने का प्रयास करता है। ठीक उसी प्रकार से घटना यहाँ भी होती है। यहाँ क्या होता है कि जब ये प्रकाश की किरणें इस उत्तल लेंस पर पड़ती हैं तो इसकी ये प्रवृत्ति होती है इस लेंस की कि ये उन किरणों को किसी एक बिंदु पे केंद्रित करने का प्रयास करता है। ठीक इसी प्रकार से यानी इसकी जो प्रवृत्ति है, नेचर बता रहा है कि यहाँ से चूंकि माध्यम बदल रहा है, माध्यम बदलने पर क्या होगा, किरणों में अपवर्तन होगा। यानी वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएंगी। अपवर्तन की घटना यही कहती है। इधर माध्यम वायु है, ये कांच है, कांच के द्वारा क्या हो रहा है, वायु से कांच में जा रही है तो अपवर्तन की घटना होगी। तो ये किरणें क्या हो रही है, किसी एक बिंदु पर फोकस हो रही हैं, एक बिंदु पर मिलने का प्रयास कर रही हैं। तो इसीलिए इस उत्तल लेंस को इस प्रवृत्ति के कारण अभिसारी लेंस भी कहते हैं। कन्वर्जिंग लेंस। यानी उस उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो ये इसका दूसरा नाम है। यानी उत्तल लेंस और अभिसारी लेंस एक ही है। किस प्रवृत्ति के कारण अभिसारी लेंस कहा जाता है, क्योंकि ये अपने तरफ आने वाली किरणों को किसी एक बिंदु पर फोकस करने का प्रयास करती है। अब इसके बाद हम अवतल लेंस की बात करते हैं कि अवतल लेंस की क्या प्रवृत्ति होती है, इसकी पहचान।
तो अवतल लेंस की पहचान आप देख रहे हैं चित्र के माध्यम से कि यह बीच में पतला है और दोनों किनारों पर मोटा है। तो अभी एक ऐसा लेंस है जो बीच में पतला, किनारों पर मोटा होता है। तो ये क्या करता है, अपने ऊपर पड़ने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं उनके मार्ग को फैला देता है इस प्रकार से। अब यहाँ पर जब अपवर्तन की घटना होती है तो ये होता है, यानी अपवर्तन होने के पश्चात ये प्रकाश की किरणों के मार्ग को फैला देता है, यानी और किरणों का मार्ग क्या हो जा रहा है, फैल जा रहा है। और इसकी इसी प्रवृत्ति के कारण इस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस है ना, यानी इसकी इसी प्रवृत्ति के कारण इस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा गया है ना। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग है ना, ये क्या करता है, किरणों के मार्ग को, अगर हम इन किरणों के मार्ग को देखें तो इन किरणों के मार्ग को पीछे बढ़ाने पर हमको ये मिलेगा कि ये किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। ये जो डॉटेड लाइन दिखाया गया है इसके मार्ग को अगर हम देखें तो ये किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है और ये किसी एक बिंदु पर मिल रही है। तो ये पहचान है उत्तल लेंस और अवतल लेंस की, यानी उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। इसकी ये प्रवृत्ति होती है कि ये प्रकाश की किरणों के मार्ग को किसी एक बिंदु पर फोकस करने का प्रयास करता है, इसी के कारण इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस बीच में पतला होता है और दोनों किनारों पर मोटा होता है और यह अपने तरफ मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणों के मार्ग को या अपने ऊपर पड़ने वाली किरणों के मार्ग को फैला देता है और इसकी इसी प्रवृत्ति के कारण इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो ये तो हो गया उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब इसके बाद हमने बताया कि इन दोनों लेंसों के अलावा और भी लेंस होते हैं, उनकी प्रवृत्ति के बारे में आप क्या कहेंगे कि इनके अलावा, जैसे हमने बताया कि ये उत्तल लेंस के दोनों पृष्ठ क्या हैं, गोलीय हैं, बीच में मोटा किनारों पर पतला। अवतल लेंस बीच में पतला किनारों पर मोटा हो गया। अब इसके बाद अगर हम ये देखें कि यहाँ पर दोनों पृष्ठ गोलीय है, अगर हम ये देखें कि एक पृष्ठ इस प्रकार से हो उत्तल लेंस की तरह, दूसरा समतल, यानी ये पृष्ठ उत्तल है और इधर वाला क्या है, समतल है। तो ये क्या हो गया, यानी उत्तल और समतल, उत्तल और उत्तल। तो ये समतल और उत्तल दोनों मिला के, समतल प्लस उत्तल मिला के ये हो जाता है समतल उत्तल, समतल उत्तल लेंस। यानी कि एक पृष्ठ समतल हो दूसरा उत्तल हो तो कौन सा लेंस हो जाएगा, समतल उत्तल लेंस हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम अगर इसका एक पार्ट ले लें और दूसरा वाला समतल ले लें इस प्रकार से, तो ये तो इधर हो गया अवतल लेंस का पार्ट, अवतल लग रहा है इधर से देखने पे, और इधर क्या है, समतल है। तो ये क्या हो जाएगा, समतल प्लस अवतल, समतल अवतल, समतल प्लस अवतल, समतल अवतल लेंस। यानी अभी देखिए हमने बताया था दो प्रकार का होता है मुख्य रूप से, लेकिन यहाँ भी अभी तीसरा और चौथा निकल के सामने आ गया। तो अगर एक पृष्ठ समतल है और दूसरा उत्तल या अवतल है तो समतल के साथ में उस उत्तल या अवतल लेंस का नाम हम जोड़ देते हैं और उस लेंस का नाम हमको मिल जाता है। लेकिन इस प्रकार के लेंसों के बारे में आपको सिलेबस में अध्ययन नहीं करना है, इसीलिए हमने बताया कि लेंस आपको मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, और इन्हीं दोनों लेंसों के बारे में आपको अध्ययन करना है। अब इसके बाद लेंस से संबंधित जो मुख्य परिभाषाएं हैं उसको हम अगले वीडियो में फिर अध्ययन करेंगे।